नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी पारंपरिक कथा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। विनायक जी और राक्षस की कथा। आपने भी सुनी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, काफी प्रचलित कथा है ये। स्रोत बताते हैं कि एक समय था जब एक राक्षस मतलब उसने जीना मुश्किल कर दिया था सबका। सही बात है। गायों को मारना, स्त्रियों को सताना और खासकर जो धार्मिक कार्य होते थे, हवन यज्ञ, उनमें बाधा डालना। सोचिए जरा क्या माहौल रहा होगा, लोग पूरी तरह त्रस्त थे। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या संदेश छिपे हैं। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत ही देखिए, एक गंभीर संकट से होती है। हाँ। और ऐसे में जैसा होता है अक्सर, लोगों ने आस्था का रास्ता चुना। हम्म। विनायक जी की आराधना शुरू कर दी। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में विश्वास कितना बड़ा सहारा बनता है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कथा का। और उनकी प्रार्थना सुनी भी गई। विनायक जी प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, भाई क्या कष्ट है? जी। लोगों ने बस यही मांगा कि इस राक्षस से मुक्ति दिलाइए। यहीं से कहानी में असल मोड़ आता है ना। जी। विनायक जी और राक्षस के बीच फिर युद्ध। हाँ, और वो कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। कथा में साफ लिखा है, लंबे युद्ध के उपरांत। अच्छा, लंबे युद्ध का जिक्र है। हाँ, मतलब ये आसान जीत नहीं थी। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, पर संघर्ष के बाद। ये भी एक संदेश है अपने आप में, लगन और साहस का। बिल्कुल। अंत में विनायक जी ने राक्षस का वध कर दिया। तो लगा कि चलो संकट टल गया, बुराई खत्म हुई। लेकिन हाँ, फिर एक और बात हो गई। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जीत के बाद विनायक जी के शरीर से इतनी तीव्र गर्मी निकलने लगी कि सबको तकलीफ होने लगी। दम घुटने लगा लोगों का। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। बिल्कुल अप्रत्याशित। और ये हिस्सा हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हर बड़ी जीत या समाधान के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? ये सोचने वाली बात है। मतलब समस्या का हल भी एक नई चुनौती ला सकता है। हाँ, शायद युद्ध की जो उग्रता थी उसका असर हो, या फिर उस महान शक्ति को संभालने का एक परिणाम। तो अब इस नई समस्या का क्या हल निकला? फिर से प्रार्थना? हाँ, इस बार सभी ऋषि देवताओं ने मिलकर विनायक जी की पूजा की। देखिए, फिर से सामूहिक प्रयास। पहले आम लोगों ने, अब ऋषि देवताओं ने। जी। लेकिन इस बार पूजा एक खास चीज से हुई, दूर्वा घास, जिसे हरली भी कहा गया दूर्वा घास, ये तो बहुत साधारण सी चीज लगती है ना? लेकिन इसी से विनायक जी प्रसन्न हुए और वो गर्मी शांत हुई। कमाल है। शायद ये प्रकृति की अपनी शक्ति का प्रतीक है, या ये दिखाता है कि बड़े मसलों का हल कई बार बहुत सरल, बहुत विशिष्ट चीजों में होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। सही उपाय की तलाश। बिल्कुल। वो दूर्वा चढ़ाने से ही शांति आई। तो पूरी कहानी का सार देखें अगर, राक्षस का आतंक, फिर लोगों की प्रार्थना, विनायक जी का आना, लंबा युद्ध, विजय। विजय के बाद गर्मी की समस्या, और फिर दूर्वा से पूजा और उसका समाधान। हाँ, और फिर शांति। ये मुख्य पड़ाव रहे। जी। और इन सब पड़ावों में गहरे नैतिक सबक हैं। देखिए, बुराई का अंत तो जरूरी है, वो हुआ। हाँ। लेकिन उसके बाद भी संतुलन लाने के लिए प्रयास करना पड़ सकता है, वो गर्मी शांत करने वाला प्रयास। और इसमें आस्था, साहस, लगन, सबका साथ। सामूहिक प्रयास और सही उपाय खोजना, जैसे वो दूर्वा वाली बात, ये सब मिलकर ही स्थायी शांति लाते हैं। ये तो ऐसी बातें हैं जो हर उम्र के व्यक्ति के काम आ सकती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, जीवन के लिए एक मार्गदर्शन जैसा है। और जाते हाथे एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या जीवन में भी ऐसा ही होता है? कोई बड़ी चुनौती पार करने के बाद क्या हमें उस जीत के नतीजों से तालमेल बिठाने के लिए एक और कदम उठाना पड़ता है? जैसे इस कहानी में दूर्वा की पूजा एक जरूरी अगला कदम बनी। शायद समाधान अपने आप में एक मंजिल नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। बिल्कुल। इस पर जरूर सोचना चाहिए।